नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा शीर्षक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा स्थानापन्न शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे शब्द जो एक ही शब्द में पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जो कभी न मरे उसे अमर कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब जगह उपस्थित हो सर्वव्यापी। जो दूसरों का भला करे परोपकारी। जो कम बोलता हो मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ। जो कभी न मरे अमर। जो उपकार ना माने उसे कहेंगे कृतघ्न। जो डरता ना हो निर्भीक। और जो डरता हो उसको डरपोक या कायर कहते हैं। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं तथा जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहेंगे तथा जो आसानी से मिल जाए उसको सुलभ कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहेंगे। जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य कहते हैं। दिखाई देने वाले को दृश्य कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसको श्रवणीय कहेंगे। जो स्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय कहेंगे। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। अब आइए देखते हैं इनके लिए एक एक उदाहरण। जो कभी ना मरे अमर, तो हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि देवताओं ने अमृत पिया है तो उनको अमर भी कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है। जो सब जगह उपस्थित हो, ये भी हम ईश्वर के लिए कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि ईश्वर हर समय हर जगह पर उपस्थित होते हैं। जो दूसरों का भला करे उसे परोपकारी कहते हैं। अर्थात उदाहरण था महात्मा गांधी जी परोपकारी थे। अभी हमारे खान सर वो भी परोपकारी हैं, बच्चों को सस्ते में शिक्षा दे रहे हैं, परोपकारी तो है। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं कि जो खान सर के समर्थक हैं वो कृतज्ञ हैं। यहीं पे हमारा दूसरा उदाहरण भी बन जाएगा कृतज्ञ का। कुछ लोग जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं फिर भी फैसल खान उनका नाम जानकर उन पर उंगली उठाए जाने पर उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, वो कृतज्ञ हैं। जो डरता ना हो उसे निर्भीक कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अत्यंत निर्भीक थी। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जो अधिक बुद्धिमान लोग होते हैं मितभाषी होते हैं। जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं भोले भाले लोग या जो अधिक बुद्धिमान नहीं होते ज़्यादातर वाचाल होते हैं। कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तु को कहेंगे दुर्लभ। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि इस समय
जंगल दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश जंगल तो काटे ही जा रहे हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, और जैसे कोई ऐतिहासिक इमारत है, कोई पर्यटन स्थल है, तो हम कह सकते हैं दर्शनीय है। मान लीजिए एक स्थान ले लिया ताजमहल, तो ताजमहल दर्शनीय स्थान है। सुनने योग्य को कहेंगे श्रवणीय। कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा काव्य है, तो हम कहेंगे वो श्रवणीय है। जो स्मरण करने योग्य हो, तो इसके लिए हम उदाहरण में कह सकते हैं कि ईश्वर, जिस भी किसी इष्ट को आप मानते हैं, तथा हम सभी के माता पिता स्मरणीय हैं। अनुकरण करने योग्य, उदाहरण के लिए छात्र के लिए उसका शिक्षक अनुकरणीय होता है, बच्चों के लिए उनके माता पिता अनुकरणीय होते हैं। बाकी आप में से किसी को कुछ पूछना है तो कमेंटों में बता सकते हैं। शाम को मिलते हैं कुछ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।